नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग हेल्दी होंगे, खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नई युति के बारे में। वो है जुपिटर और सैटर्न की युति। शनि और जुपिटर अगर आपके किसी भी खाने में आपकी कुंडली में है तो दोस्तों लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब ने दोस्तों इस युति को नाम दिया है, आपके हॉरोस्कोप को नाम दिया है धर्मी कुंडली का नाम। धर्मी कुंडली, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, धर्मी कुंडली। ये दोस्तों लाल किताब के हिसाब से कंजंक्शन ऐसी है, इस जातक को ऐसा बोला गया है कि ये एक ऐसा गरीब साधु है, ऐसा गरीब संत है जिस जो दोस्तों अपने राज जो हैं कभी भी किसी के सामने नहीं खोलता है और अपनी ज़िंदगी तक ऐसे राज जो गिनती के राज हैं वो लेकर के इसकी जो जीवन लीला समाप्त होती है। किसी को जो है अपने राज नहीं बताता, किसी को ये पसंद ना करता हो तो कभी बोल नहीं पाता, कोई इसने कुछ बुरा काम किया हो तो वो किसी को नहीं बता पाता। ऐसा देखा जाता है भगवान के राह पे चलने वाला, पर अंदर जो है अपने सीक्रेट्स को जो है वो लेकर चलने वाला ये ऐसा इंसान होता है। ज़रूरी नहीं है ये सीक्रेट्स बुरे ही हों, ये सीक्रेट्स किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, बट जल्दी जो है इसकी ज़ुबान पे जो है वो बात नहीं आती। अपने इमोशंस को जो है जल्दी एक्सप्रेस ये जातक जो है वो नहीं कर पाता। ऐसा लोगों को लगता है कि ये एक फैमिली लाइफ अच्छी जी रहा है, लेकिन दोस्तों फैमिली लाइफ जीते हुए भी ये एक साधु की तरह है, एक संत की तरह है, जो जिसे इतना किसी प्रकार का लालच या कुछ ऐसा नहीं है। अपने धुन में मस्त रहता है ये, और भगवान को मानने वाला भी जो है वो जातक ये बन जाता है अपनी लेटर स्टेजेस में। अब दोस्तों ऐसी युति अगर आपके किसी भी खाने में बन रही है और ऊपर से शुक्र की, वीनस की अगर दृष्टि इस पर पड़ती है, तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि इस जातक की शादी के बाद की जो एज है वो ज़्यादा बेटर होती। जैसे ही इसकी शादी होती है इसका फॉर्च्यून जो है वो एकदम ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाता है। और अगर ऐसा जातक अपना कोई भी इसको मुश्किल आए या कोई भी स्थिति इसकी प्रॉब्लमेटिक आए, तो दोस्तों अगर ये जातक खुश रहता है, सेटिस्फाइड रहता है और लेट गो, जाने दो यारो वाली जो है वो इसकी नेचर बन जाती है, तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि सैटर्न और जुपिटर जो है दोनों इसको अच्छे प्रभाव ही देते हैं। हालांकि इन दोनों में से कोई भी अगर नीच हाउस में बैठा है, जैसे सैटर्न मान लीजिए पहले घर में बैठा है या जुपिटर 10वें घर में ये युति बन रही है, तो 10वें में जुपिटर नीच होता है, तो भी जो है वो अच्छा रिजल्ट ही इसको देखने को मिलेगा। अगर ये जातक अपना रिवेंज सीकर होगा, जैसे कि बदले की भावना रखने वाला, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ ये किया तो मैं इसके साथ इसका जवाब इसको ऐसे दूँ, जवाब देने वाला होगा तो ये बुरा फंसेगा। अगर ये जाने दे चीज़ों को और भगवान के ऊपर छोड़ दे और लोगों के सामने खुशी खुशी जो है वो पेश आए, तो दोस्तों इसका कभी भी जो है इस युति के साथ बुरा नहीं होगा। अब दोस्तों बात करेंगे इसके बारे में, फर्स्ट से लेकर 12 घर में जो है इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट हाउस जो है यहाँ शनि जो है यहाँ पर नीच माना जाता है। ये सूर्य जो है यहाँ पर उच्च होता है और मेष राशि मंगल की राशि है ये फर्स्ट हाउस, एरीज। तो यहाँ जब ये युति होती है तो शनि के प्रभाव जो हैं इतने अप नहीं आ पाते, शनि के प्रभाव में कमी आ जाती है, और जुपिटर के जो प्रभाव है थोड़ा सा ग्रिप जो है जुपिटर यहाँ ले जाता है। जुपिटर अकेला बैठा यहाँ बहुत बढ़िया होता है दोस्तों, बहुत ही ज्ञान उस इंसान में होगा जुपिटर फर्स्ट वाले में। हालांकि जब ये युति यहाँ आती है तो ऐसा देखा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया शनि की जो पावर है वो कम हो जाती है नीच होने के कारण। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि इसको पैसे की इतनी चाह नहीं रह जाती, इतना ये इनोसेंट सा माइंड, साधु माइंड का हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि दोस्तों एक प्रीचर की तरह जो लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर या धार्मिक जो स्पीकर होते हैं ऐसे भी लोग देखे गए हैं। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हैं उनका भी फर्स्ट हाउस में जुपिटर, मतलब कहने का मतलब बहुत ही साधु संत टाइप वाली जो है इनमें नेचर में चीज़ आ जाती है। और इतना जो है पारिवारिक जो है उस चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना इनका जो है मन नहीं करता, चाहे वो रोल अपना निभाते हैं बट मन नहीं करता। मेन इनका जो
ज्ञान देता है जुपिटर, ज्ञान देने का इनको बहुत ही जो है वो शौक़ पड़ जाता है। सारी ज़िंदगी दोस्तों इतना बड़ा जो है वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, बट ये है कि अपने काबिल जो है वो बन पाते हैं, बट इतनी महलों वाली ज़िंदगी या अमीरी वाली ज़िंदगी जो है इनका ख्वाब नहीं होता, तो ये इतना बना भी नहीं पाते। सातवां घर अगर खाली है सामने वाला घर, तो दोस्तों शादी के बाद इनकी जो बेटर होनी स्टार्ट होती है लाइफ, शादी के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। पहले घर में दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ सन उच्च होता है, तो सन रिप्रेजेंट करता है आपके फोरहेड को। तो अगर यहाँ पर शनि आता है तो आपको कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई हेड इंजरी, या कुछ सिर दर्द रहना, छोटी छोटी बातों पे एकदम से सिर पकड़ के बैठ जाना, सिर दर्द होना, सिर फटना, ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर यहाँ पर देखी गई है। दोस्तों अगर यहाँ पे आप अपना जुपिटर ख़राब करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर शनि जो है वो ख़राब होगा। और अगर आप कैरेक्टर इत्यादि ख़राब करते हैं अपना, या तामसिक भोजन करते हैं, जुपिटर तो ख़राब होगा। सबसे पहले आपको शनि ख़राब की जो है जो सिम्टम्स नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपके जो घरों के एसी, क्योंकि शनि जो है मशीनरी को दर्शाता है, घर के एसी सड़ना, एक के बाद मोटर सड़ना, एक के बाद कंप्रेसर सड़ना, कुछ ना कुछ सड़ते रहना, मतलब डैमेज हो जाने ये मशीनरीज, तो ये जो है ख़राब शनि की यहाँ पर निशानी मानी जाएगी। कभी भी जो है तामसिक भोजन मत करें, मीट इत्यादि का प्रयोग ना करें, अपने कैरेक्टर को साफ़ सुथरा रखें, बेगानी स्त्रियों के साथ जो है वो फ्लर्ट इत्यादि ना करें, पीपल के पेड़ को मत कटवाएं और सांपों को बिल्कुल ना मरवाएं। अपना शनि जो है एकदम यहाँ कायम रखें, तो ये फर्स्ट हाउस में आपको जो है बढ़िया रिस्पॉन्स ही देगा। अगर किसी प्रकार की दुविधा आती है तो एज अ रेमेडी आप गोल्ड धारण करें, जितना गोल्ड धारण करेंगे आपके लिए अच्छा है। और केसर का तिलक ज़रूर आप माथे पे, नाभि पे और ज़बान पे लगा सकते हैं, आप कानों में भी जो है वो लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे धन भाव की। आपकी वेल्थ वाले भाव में, कुटुंब वाले भाव में, ईटिंग हैबिट्स वाले भाव में, आपके टोन, जो बोलने की टोन है उसके भाव में जब ये युति आती है तो क्या होता है दोस्तों, ये जुपिटर का घर है और शनि भी यहाँ उच्च होता है और वीनस के घर में। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर जुपिटर का काफ़ी इसमें रोल होता है, और ये जैसे मैंने आपको बताया ज्ञान का कारक है जुपिटर। इस जातक में सेकंड में अगर ये युति हो तो ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत ही नॉलेज बहुत होती है, ज्ञान बहुत होता है, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। हालांकि जो इनके साथ रिश्तेदार या दोस्त हैं उनको लगे ना लगे कि इनको ज्ञान नहीं है, बट इनको जो असल ज़िंदगी में है बहुत ही चीज़ों का ज्ञान होता है, और अपने ज्ञान को ये समेटते जाते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। इनको चीज़ें सीखने का जो है वो काफ़ी आदत इनको होती है, किसी भी चीज़ की गहराई में जाने की, डीप थिंकिंग की इनकी काफ़ी आदत होती है। हालांकि अगर ये पीड़ित हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन, तो ऐसा देखा जाएगा कि इतना ज्ञान नहीं होगा, और उसके कारण जो है हो सकता है इनको जातक को सफ़र भी लाइफ में करना पड़े। तो ये चीज़ अगर डैमेज हुआ ये युति तो फिर देखा जाता है। अदरवाइज़ दोस्तों काफ़ी सिंसियर होते हैं ये लोग, रिलेशन में जो है बहुत लॉयल होते हैं, सिंसियर होते हैं, ओबेइंग होते हैं, बात को मानने वाले होते हैं और दूसरों की इज्जत करने वाले होते हैं। बशर्ते इनको तंग ना किया जाए, इनके साथ जो है किसी चीज़ की जिसे बोलते हैं इनको हर्ट ना किया जाए, और इनको किसी तरह इमोशनल ना कर दिया जाए, तो फिर ये जो है बाउंस बैक करते हैं। अदरवाइज़ जो है बहुत ही लॉयल जो है ये लोग रहते हैं। बुरा अगर यहाँ पर युति का प्रभाव है तो कुछ डिजीज़ेज़ लग सकती हैं, फादर के साथ कुछ ओपिनियन के डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये कॉमनली चीज़ें देखी गई हैं। फादर के साथ इकट्ठे काम नहीं करते, ये अलग अलग ही दोस्तों काम करते हैं। सम डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ डिफरेंसेस इनके फादर के साथ। रेमेडी दोस्तों यहाँ पर सैटर्न की रेमेडीज़ की जाती हैं। सैटर्न की रेमेडीज़ जैसे कोकोनट, बाल वाला कोकोनट, या आप बादाम जो है पानी में बहा सकते हैं, चलते पानी में 43 डेज़ के लिए, या आप मंदिर में भी जो है ये दान कर सकते हैं। अब दोस्तों बात होगी थर्ड हाउस की, पराक्रम भाव की, और आपके सिबलिंग्स की। सिबलिंग्स के जो हाउस है, मंगल का खाना है दोस्तों, मरकरी का खाना है। यहाँ पर दोस्तों जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो बहुत बड़ी वेल्थ जो है तो वो नहीं बना पाते हैं, ऑर्डिनरी वेल्थ ही इनकी देखी गई है, और इनके बहुत बड़े सपने भी नहीं होते हैं, अगर सपने हो भी तो वो साकार नहीं हो पाते। अपने काबिल ये ज़रूर रहते हैं, इतनी वेल्थ ये ज़रूर जोड़ते हैं, बट अगर आप बोलें कि बहुत बड़ी वेल्थ तीसरे घर में इनको जो है वो नहीं मिलती। हालांकि दोस्तों जो सेकंड फेज़ इनकी लाइफ का
होता है, जैसे मान लीजिए लेटर ओल्ड एजेस जो होती हैं इनकी या लेटर स्टेजेस होती हैं, उसमें बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और उसमें पैसा जोड़ते भी हैं और कमाते भी हैं और बनाते भी हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये चीज़ इनकी देखी गई है। हालांकि अगर ये कॉम्बिनेशन यहाँ सही इफ़ेक्ट ना दे तो सीधा अपने सिबलिंग्स के साथ जो है ट्रबल इनकी कोई ना कोई बन जाती है। हो सकता है कुछ कोर्ट केसेस इत्यादि भी हो सकता है अपने भाई बहनों के साथ ये करवा दे, जो अगर ये यहाँ पीड़ित बहुत ज़्यादा हो रही है युति। तो दोस्तों तीसरे घर में अगर आपकी ये कॉम्बिनेशन है, अपने जो गलत कंपनी वाले फ्रेंड्स हैं उनको आज ही दूर कर दीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स इलीगल एक्टिविटीज़ वाले हैं या गलत कंपनी वाले दोस्त आपके हैं या जानकार आपके हैं, तो वो आपकी जो है नैया डुबा सकते हैं, वो आपको भी जो है बदनामी करवा सकते हैं। तो उनसे आज ही दूर रहिए और अच्छी संगत में आप रहिए। मरकरी का खाना है रेमेडीज़ के तौर पे दोस्तों, आप दुर्गा स्तुति का पाठ ज़रूर करें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। दूसरा जो है आप कन्या पूजन आपके लिए फेवरेबल होगा। बुध जो है छोटी कन्याओं को दर्शाता है। 8-9 साल से नीचे की एज वाली जो कन्याएं हैं उनके आप पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। उनको खाने पीने की कोई ना कोई वस्तु उनको देते रहें, कुछ ना कुछ उनको सेवा उनकी करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों अपने दांतों को, बुध हमारे दांतों को दर्शाता है, अपने दांतों को फटकरी से अगर आप नहीं कर सकते दोस्तों एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करके उनको साफ़ और अच्छी कंडीशन में रखें। कुछ भी अगर आपको उसमें दिक्कत आती है पहले ट्रीटमेंट करा के अपने दांतों को सही रखें। तीसरे खाने में युति आपको तभी फल अच्छा देगी अगर आपके दांत जो हैं अच्छी कंडीशन में होंगे। अगर आपने अपनी दांतों की केयर नहीं कर रखी, आप तंबाकू इत्यादि खा के काले कर रखे हैं या कीड़े लगते हैं आपके दांतों को, तो ये युति आपको यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली। अब दोस्तों बात करेंगे चौथे घर की, लग्जरीज के घर की, आपके होमलैंड की के घर की और आपके जो माता को दर्शाता है उस घर की। वाहन का सुख भी जो है इसी से हम देखते हैं। अब दोस्तों चौथे घर में जब ये युति आती है, सबसे पहले देखा जाता है कि ये जातक थोड़ा सा फ्लर्ट हो सकता है अपनी जवानी में, बट दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी सोसाइटी में या जहाँ भी रहेगा फेमस ज़रूर होगा, चाहे अपनी लोकेलिटी में फेमस है या बड़े पद पर भी फेमस ज़रूर ये जातक देखा जाता है। और ऐसी जुपिटर दोस्तों यहाँ पर उच्च होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर इनको कोई स्नेक बाइट इत्यादि हो, अब सांपों को हम शनि से देखते हैं, तो अगर इनको सांप काट भी ले तो ऐसा बोला जाता है कि इनको किसी प्रकार का जो है हार्म नहीं होता, कोई इनको हानि जो है वो नहीं पहुँचती सांप के काटने से। चंद्रमा का घर है, चंद्रमा की आइटम दूध, शनि रात को दर्शाता है। दूध जो है आपको रात को जो है उसका सेवन नहीं करना है। रात को अगर दूध से आप पनीर इत्यादि जो बनाते हैं, दही बनाते हैं, वो भी इसका भी जो है आपको नहीं करना है। दूध आपके लिए यहाँ पर मना है। दोस्तों अगर यहाँ आप अपना कैरेक्टर ख़राब करते हैं चौथे घर में, तो आपका शनि भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों शनि ख़राब होगा अगर आप शराब पीते रहते हैं या चिकन खाते रहते हैं या अपने कैरेक्टर को भी ख़राब करते हैं, तो दोस्तों आपकी आँख में जो है समस्या आने की जो है इसके प्रबल योग बन जाएंगे। आँख में कोई ना कोई डिफेक्ट आपके आ सकता है। इसकी हिदायत बहुत बड़ी ये आपको मैं दूंगा कि शराब का जो है वो सेवन रेगुलर आप ना करें, बहुत ही ज़्यादा गैप डालने के बाद आप करेंगे। और ख़ासकर शनि की महादशा 7.5 अंतरदशा में तो आपको शराब बिल्कुल ही सूट नहीं होगी, आपकी आइज़ में जो है वो डिफेक्ट आने का इसमें चांस बन जाता है। और सामने 10वें खाने में अगर दोस्तों कोई प्लैनेट नहीं है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपर बॉडी जो है आपकी ज़्यादा नेकेड नहीं रखनी है, जैसे कुछ लोग बनियान इत्यादि में घूमते हैं वो काम नहीं करना है। और लेडीज़ की कुंडली है तो उनको भी ज़्यादा डीप जो है वो कपड़े या टॉप्स वगैरह वो नहीं डालने चाहिए। उसके बाद दोस्तों रेमेडी इसकी ये है कि इसमें सामने वाला घर जो 10th हाउस है उसमें अगर कोई प्लैनेट इसका दुश्मन बैठा है तो दोस्तों उसके रेमेडीज़ आपको करनी होंगी, फिर इनकी जो रेमेडीज़ हैं वो आपको नहीं करनी होगी। अगर सामने कोई प्लैनेट नहीं है और ये युति आपको ख़राब प्रभाव दे रही है तो दोस्तों आप लेबर को जो है खिला पिला सकते हैं, लेबर की आप सेवा कर सकते हैं। और बुज़ुर्गों की, लेबर शनि को दर्शाता है और बुज़ुर्ग जो हैं वो जुपिटर को, इन दोनों की अगर आप सेवा करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा परिणाम जो है इस युति का मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट बात होगी 5वें घर की। 5वें घर में दोस्तों आपकी एजुकेशन को देखते हैं, आपकी औलादों को देखते हैं, औलाद का सुख देखते हैं, तो ये और ट्रैवल्स को भी जो है आपके 5वें घर से देखते हैं। अगर इन दोनों की युति अगर 5वें घर में होती है तो दोस्तों
सूर्य का घर है, 5 नंबर राशि है, सिंह राशि है, तो यहाँ पर सूर्य जो है थोड़ा पीड़ित हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, इन दोनों के आने से जो है नेम फेम आपको बराबर मिलता है। सोसाइटी में जो है आपका अच्छा नाम और फेम जो है वो बनने के पूरे चांसेस होते भी हैं। हालांकि सरकार से कुछ ना कुछ, जैसे सरकार को डिनोट करता है सूर्य, तो सरकार से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई ऐसा कोर्ट केस आपका चल सकता है जिसमें आपका कि कोई डिस्प्यूट इत्यादि हो सकता है, सरकार की तरफ से भी हो सकता है या किसी और वजह से भी हो सकता है, या कभी कुछ धर्म को लेकर आपके ऊपर संकट आ सकता है, किसी रिलीजन को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बट ऐसा दोस्तों इसमें कहा गया है कि कोई भी संकट आए तो उसमें पार पा सकता है ये जातक, अब अगर अपनी जो है आदतों में कंट्रोल रखता है, अगर ये डिसेप्टिव धोखेबाज नहीं होगा, किसी के साथ फ्रॉड स्कैम करने वाला नहीं होगा, तामसिक भोजन करने वाला नहीं होगा, शराब से दूर रहने वाला होगा, मीट ईटर नहीं होगा, मीट ना खाता होगा, तो हर प्रकार की प्रॉब्लम में जूझते हुए दिखेगा, तो ये उसमें पार भी पाएगा और विक्ट्री भी जो है इसकी होगी। इसलिए आदतों को दोस्तों बहुत सुधारने की आपको इसमें ज़रूरत है। नॉनवेज का सेवन बिल्कुल मत करें। दूसरी रेमेडी है, किसी से गिफ्ट डोनेशंस, खासकर दान इत्यादि बिल्कुल नहीं लेने, चाहे वो आपका सगा संबंधी हो, उससे किसी प्रकार के गिफ्ट जो है वो नहीं लेने। 6th हाउस की बात करेंगे दोस्तों। 6th हाउस क्या है, वो दर्शाता है रोग ऋण शत्रु। अब छठे घर में जब ये युति होती है तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 28 साल की उम्र के बाद ही अगर आप शादी करें तो वो शादी आपको मुबारक होगी, सूटेबल होगी। अगर आप इससे पहले शादी करते हैं तो वो इसमें कोई ना कोई दिक्कत समस्या आपकी डोमेस्टिक लाइफ में दोस्तों बन सकती है। यहाँ पर दोस्तों राहु जो है वो उच्च होता है, जुपिटर इसका दुश्मन है। यहाँ आने से आपके फादर को, आपके इन लॉज, आपके फादर इन लॉ को, हो सकता है आपको भी जो है ब्रीदिंग की कोई समस्या आ सकती है। तो ऐसा कुछ ब्रीदिंग की समस्या, एस्थमा या कुछ भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो दोस्तों उसकी एक उपाय क्या कर सकते हैं, सिगरेट जो है आप लेबर को अगर सिगरेट डोनेट करते हैं, सिगरेट्स का पैक जो होता है अगर आप लेबर को डोनेट करते हैं तो जो है आपका राहु यहाँ पर कायम होगा, क्योंकि राहु से ही जो है ये बीमारी देखी जाती है। तो इसका जो है आपको सोल्यूशन यही कर सकते हैं। अगर इसके सामने दोस्तों 12वें घर में, छठे के सामने 12वां घर, अगर वहाँ सूर्य आ जाए जो शनि का दुश्मन है, तो आपकी जो वाइफ की हेल्थ है उसको सीधा ये अटैक करता है, उनको कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है। तो आप ये चीज़ भी इसमें देखी जाती है। रेमेडी इसमें यही है दोस्तों, अगर आप कोई रिलीजियस स्थानों में, श्राइन्स में, जैसे वैष्णो देवी या कुछ अमरनाथ या ऐसी कोई यात्रा करें तो दोस्तों इसमें काफ़ी आपके लिए बेनिफिट माना जाएगा। जितना ऑफनली आप ऐसी श्राइन्स में जाते हैं वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है वो माना जाएगा। रात के डिसीजन जो हैं आपको कभी नहीं लेने हैं। रात का आप कोई काम कर सकते हैं, बिजनेस जॉब, बट रात को डिसीजन बनाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो डिसीजन आपके कामयाब नहीं हो पाएंगे। सुबह के टाइम जो है डिसीजन आप ले सकते हैं। 7वां घर दोस्तों, 7वां घर क्या दर्शाता है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स को दर्शाता है, आपके बिजनेस को दर्शाता है, आपके स्पाउस को, आपके जो डोमेस्टिक लाइफ, मैरिड लाइफ को दर्शाता है। दोस्तों 7वें खाने में ये युति आती है। सबसे पहले 7वां खाना शुक्र का खाना, और यहाँ अपना शनि का भी जो है वो खाना बोला गया है। दोस्तों यहाँ पर जब ये युति बनती है तो शनि के रिलेटेड अगर आप अपना काम करते हैं तो बहुत सूटेबल होगा। शनि के काम जैसे कि लेदर का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, ड्राई फ्रूट्स का काम, पेट्रोल पंप इत्यादि, ये सब काम शनि से रिलेटेड हैं, तो ये इसमें आपको बहुत ही जो है वो अच्छा रिजल्ट देंगे। अदरवाइज़ भी जातक यहाँ पर जो है काफ़ी काइंड नेचर का होता है, सबकी बात मानने वाला होता है, कोई लड़ाई झगड़े वाला नहीं होता, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाला। कुछ भी अगर आप उसको बोल देंगे तो वो लेट गो करने वाला होगा, इन रिटर्न जो है धक्का मुक्की करने वाला नहीं होता है। बहुत सिंपल जो है वो जातक देखा गया है। हालांकि दोस्तों अगर चंद्रमा, शुक्र और जो मंगल है, अगर ऐसी हाउसेस में बैठे हैं, इल प्लेस्ड हैं, बुरे हाउसेस में बैठे हैं, या कुछ युति ऐसी करके बैठे हैं दुश्मन ग्रह के साथ, तो फिर जो है आपकी जो डॉटर है उनके बर्थ के बाद जो है आपका अच्छा टाइम नहीं रहेगा। वो डॉटर की जो पैदाइश है उसके बाद आपको जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये इसमें कॉमनली देखी गई है।
अगर आप किसी भी प्रकार का एडिक्शन आपको लगता है, अल्कोहल हो या किसी ड्रग्स एडिक्शन में अगर आप जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी दोस्तों आप खुद ही बर्बाद करेंगे। आपको जो है बहुत सारी डाउनफॉल का जो है सामना करना पड़ सकता है। इसकी रेमेडी में एक हिदायत है कि आप 30 साल के बाद जो है वो शादी करते हैं तो वो ज़्यादा आपको मुबारक होगी। हालांकि 30 साल से पहले शादी इतनी जो है हाईली मुबारक आपको नहीं होगी। अगर आप अपना कैरेक्टर दोस्तों ख़राब करते हैं 7वें खाने में अगर ऐसी स्थिति है तो दोस्तों आपकी जो हेल्थ, आपकी वाइफ़ की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें पीड़ा उनको होगी और हो सकता है उनकी जो है डेथ भी हो सकती है। इसलिए कैरेक्टर का जो है अपने ख़ास ध्यान रखें और फ्लर्टिंग आप ना करें और जो प्रोस्टिट्यूट्स या कॉल गर्ल्स हैं उनके चक्कर में आप ना पड़ें। अब दोस्तों बात होगी 8वें घर की। दोस्तों 8वां घर जो है बहुत ही डार्केस्ट हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इसको बोला जाता है। 8वें घर में हालांकि शनि अकेला भी जो है नॉर्मल रिजल्ट ही देता है और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बोली गई कि जातक की लंबी आयु जो है शनि यहाँ ज़रूर देता है। जुपिटर के आने से भी साथ लंबी लाइफ, लॉन्ग लाइफ जो है वो देखी गई है जातक की। और पैसे की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े जो मकान हैं वो तो नहीं बना पाता, पर ये है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी वेल्थ तो इसके पास होती है, अपने काबिल ये ज़रूर होता है, वेल्थ होती ज़रूर है इसके पास। दोस्तों अगर तो ऐसा बोला गया है कि 8वें घर में ऐसी युति होती है तो बहुत ही ये शुभ इंसान होता है और इसे भगवान का फरिश्ता भी बोला जाता है। जितनी देर तक ये घर पे रहता है उतनी देर तक घर पे किसी भी इनके रिलेटिव की डेथ जो है वो अपने सामने नहीं देखता। जब भी किसी की डेथ होती है तो ये वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा और जब ये प्रेजेंट होगा किसी की डेथ नहीं होगी, चाहे वो कोई डेथ बेड पे भी हो। तो ऐसा जो है देखने को मिलता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई भी घर का बड़ा बुज़ुर्ग अगर डेथ बेड पे है, बीमार है, मरने लायक सिचुएशन में है और ये जातक ज़्यादातर उसके पास रहता है और 1-2 दिन के लिए भी अगर ये किसी काम से जाता है, जाना पड़ जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कहने का मतलब इतना फ़र्क इस बात का दोस्तों आ जाता है। रेमेडी के 8वें घर में दोस्तों रेमेडी ये बोली गई है कि अगर 8वें घर में ऐसी कोई सिचुएशन में आपकी आँख को जो है कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, 43 दिन के लिए जो है नॉर्मल पानी आपको नहीं पीना है। आप जो है पानी में कुछ पदार्थ मिला लें या उसका रंग चेंज कर लें या उसका कुछ मीठेपन में उसको कर लें, जैसे शरबत हो गया या शिकंजी। किसी तरह अगर 43 दिन के लिए आप प्लेन वाटर जो ट्रांसपेरेंट होता है वो ना पी करके कलर्ड वाटर पिएँ तो आपकी आँख को जो है काफ़ी इसमें बचाव होगा और ये बैक जो है नॉर्मल आ जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे 9th हाउस। 9th हाउस बहुत ही शुभ ग्रहों में से एक, शुभ हाउसेज में से एक है। जुपिटर का अपना खाना है 9वां घर, आपके रिलीजन को दर्शाता है और आपके फॉर्च्यून को दर्शाता है, फॉरेन की ट्रैवल्स को दर्शाता है 9वां खाना। 9वें खाने में दोस्तों जब ये युति होती है तो एक चीज़ तो डेफिनेट है कि यहाँ बहुत बड़ी फैमिली होती है जातक की, जॉइंट फैमिली, या हो सकता है काफ़ी भाई, पापा के भाई आपके बहुत इकट्ठे रहते हों और न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली जो है वो नहीं देखी जाती इसमें 9वें घर में। पुश्तैनी जो वेल्थ है, जद्दोजहद जो जद्दी जायदाद है, वसीयत है, वो आपको ज़रूर मिलती है इसमें और अच्छी खासी भी जो है वो जायदाद जो है 9th हाउस में आपको मिलती है। हालांकि लोग जो हैं इसको क्रिटिसाइज़ ऐसे इंसान को बहुत करते हैं, कोई ना कोई नुक्स इसमें निकालने की कोशिश करते हैं, कोई गलतियां जो हैं इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट ये बहुत ही अपने काम में फोकस और बहुत ही चालाक होता है और इसको जो है किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कोई लोगों की बातों का इतनी वो नहीं होती, टेंशन नहीं होती है यार, अपने काम पे जो है वो फोकस करता है और कैसे भी इसको अगर पैसा कमाना है वो कमा कर रहता है, लोगों की बातों की जो है वो नहीं परवाह करता। ऐसा इंसान जो है वो देखा गया है। हालांकि दोस्तों अगर कोई इसके साथ पार्टनरशिप करे या एसोसिएट करे इस जातक के साथ तो इस जातक का नुकसान नहीं होगा, उल्टा उस जो साथ वाला इंसान होगा उसका नुकसान इसमें ज़रूर हो सकता है, बट इनका जो है वो नुकसान बिल्कुल नहीं होता। हालांकि ये रेमेडी यहाँ पर कुछ भी आपको ये युति अगर कुछ भी प्रॉब्लम दे रही है तो एक रेमेडी आप कर सकते हैं इसमें दोस्तों। आप जुपिटर की इसमें रेमेडीज़ कर सकते हैं, जैसे सोना धारण कर सकते हैं या केसर का तिलक जो है अगर आप लगाते हैं डेली तो वो आपके लिए अच्छा होगा। हल्दी का सेवन भी जो है, दूध में हल्दी डालकर पीते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों बात करेंगे 10वें घर की। 10वें घर में दोस्तों शनि का अपना घर है और ये युति जब 10वें घर में होती है तो दोस्तों देखा जाता है कि अच्छे परिणाम ही मिलते हैं।
क्यों? क्योंकि शनि का ये घर है और शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट ही देता है बैठकर। और जुपिटर जब आता है, जुपिटर हालांकि नीच होता है, बट अगर शनि अच्छा है तो कहने का मतलब अगर चौथे घर में शनि का दुश्मन ग्रह नहीं बैठा है तो जुपिटर भी जो है वो अच्छे रिजल्ट देता है साथ में। हालांकि अगर चौथे में जो है शनि का दुश्मन ग्रह आकर बैठ जाए, जैसे कि सूर्य आ जाए, तो जो है शनि के मंदे प्रभाव देखने को मिलते हैं और जुपिटर जो है वो भी बुरे परिणाम ही देता है। जैसे कि वेल्थ अच्छी नहीं हो पाती, हेल्थ भी अच्छी नहीं रह पाती, नेम फेम हालांकि मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चौथे खाने में इसके सामने से आने से। क्यों? यहाँ पर दोस्तों ये चंद्रमा का घर है, तो सूर्य जो है अपनी स्ट्रेंथ को जो लूज़ नहीं करता है, रीस्टोर कर लेता है, मून की स्ट्रेंथ से अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो बली कर लेता है। तो सन को इतना प्रभाव यहाँ नहीं होता है। शनि मंदा हो सकता है या जुपिटर तो यहाँ मंदा रहेगा ही रहेगा अगर शनि यहाँ खराब होता है। दोस्तों 10th हाउस में इनकी रेमेडी बोली गई है कि कभी भी दोस्तों शनि की रेमेडी बोली गई है, कहने का मतलब कि शनि को ख़राब मत होने दें। अगर आप शनि को ख़राब करेंगे तो ये युति का प्रभाव बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। किसी को स्कैम मत करें, पीपल के पेड़ को मत कटवाएं, सांपों को मत मरवाएं, शराब का सेवन ना करें, मीट का सेवन ना करें और अपने नीचे तबके के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को जो है इज़्ज़त से पेश आएँ उनके साथ और उनको डोनेट करते रहें, तो शनि आपका यहाँ सही रहेगा। साथ ही जुपिटर के भी जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये आपके लिए रेमेडी है 10वें घर की। अब बात होगी दोस्तों 11वें घर की। 11वां घर जो है वो भी अगेन शनि का घर और जुपिटर की भी पार्टिसिपेशन इक्वली है 11वें घर में। यहाँ कोई ग्रह उच्च नीच नहीं होता है 11वें घर में। दोस्तों 11वें घर में जब ये युति आती है तो ऐसा देखा जाता है कि जो प्लैनेट तीसरे हाउस में बैठा होगा वो डिसाइड करेगा इनकी फेट क्या है। अब तीसरे घर में दोस्तों यदि कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा है तो दोस्तों फिर देखा जाता है कि यहाँ पर शनि जो है वो अच्छे प्रभाव ही देगा डेफिनेटली, अगर तीसरे में कोई प्लैनेट नहीं है। अब दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि वो खुद जो जातक है वो अच्छा इतना रिजल्ट उसको लाइफ में मिले ना मिले, बट जो उसके साथ एसोसिएट करेगा कुछ पार्टनरशिप में या कैसे भी उसके साथ जुड़ जाएगा तो उसको सीढ़ी बनाकर वो इंसान ऊपर चढ़ जाएगा, बट इनका जो है वो वहीं के वहीं रहेंगे, इतना प्रॉस्पर जो है वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर अगर बुध जो है अच्छे घरों में नहीं है, मान लीजिए बुध ही 12वें घर में बैठा है या मरकरी के साथ बैठा है, उसके साथ मंगल के साथ युति करके बैठा है, और फिर दोस्तों मरकरी जो है अगर अच्छा नहीं है आपके चार्ट में, फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम मिल सकती हैं। आपको हेल्थ रिलेटेड समस्याएं या अपने भाग्य को रिलेटेड भी जो है वो काफ़ी मंदे प्रभाव आपको मिल सकते हैं। रेमेडी आप इसकी क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जुपिटर की रेमेडीज़ बोली गई हैं। जुपिटर की रेमेडीज़ जैसे कि सोना धारण कर सकते हैं, केसर का तिलक आप लगा सकते हैं और हल्दी को दूध में डाल के पिएँ, तो ये सब जो है जुपिटर के इसमें अच्छी रेमेडीज़ मानी जाएंगी। दोस्तों अगर आप अपने घर में एक मिट्टी का घड़ा जो कुंभ है उसको स्थापित करते हैं, रोज़ उसका पानी बदलते हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। अब दोस्तों 12वें घर की बात करेंगे। 12वां घर जुपिटर का अपना खाना है। सबसे पहली हिदायत, फ़िश आपको बिल्कुल नहीं खानी है। फ़िश खानी आपके लिए जहर के समान है। फ़िश की उल्टा आपको दाना डालना है। ये रेमेडी आपको पहले ही बता रहा हूँ। फ़िश को अगर आप दाना डालते हैं आपके लिए बहुत अच्छी जो है ऑस्पिशियस हालात बन जाएंगे। दोस्तों ये युति जब यहाँ आती है, शनि भी यहाँ पर ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट ही देता है, जुपिटर तो वैसे ही यहाँ पर अपने घर में कंफर्टेबल है ही है, और राहु यहाँ नीच है, केतु यहाँ उच्च है, बट फिर भी जो है यहाँ पर इतना प्रभाव नहीं दे पाते क्योंकि शनि का रोल है जुपिटर के साथ, तो राहु केतु यहाँ शांत रहते हैं, यहाँ पर मंदे प्रभाव जो है वो नहीं देते हैं, अच्छे रिजल्ट ही ज़्यादातर देखे गए हैं। हालांकि शादी के बाद इनकी बहुत बढ़िया ज़िंदगी हो जाती है, काफ़ी प्रॉस्पर करते हैं, काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं, और शादी के बाद हर प्रकार का इनको जो है नेम फेम और पैसा जो है हासिल होता है। शादी के बाद बहुत ही बढ़िया टाइम इनका दोस्तों आता है। कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि एक्सट्रीम में डाउनफॉल आ जाती है या एक्सट्रीम में एकदम से अपवर्ड्स हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से डाउन ही है तो बिल्कुल डाउन ही है, एकदम से अगर नीचे आता है तो एकदम से ये ऊपर भी राइज करते हैं। एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन इनकी ज़िंदगी में दोस्तों देखे गए हैं। रेमेडी के नाम पे मैंने आपको पहले ही बताया कि मछली का सेवन आपको नहीं करना है, मछली को दाना एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। दूसरी रेमेडी दोस्तों, शिव जी की जितना आराधना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ होंगी। तो ये थी दोस्तों फर्स्ट से लेकर 12वें घर की रेमेडीज़ और इफ़ेक्ट्स आपके जो है जातक की ज़िंदगी के ऊपर।
किसी भी चीज़ की समस्या, कोई दुविधा, कुछ भी अगर आपको पूछना है, आप इसके रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी जितनी जल्दी हो सके आपको उत्तर जो है उसका मिल जाए। आप कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सवाल है आपके मन में, वो भी निःशुल्क आपको उत्तर दिया जाएगा, बशर्ते आपको पहले एक सब्सक्राइब करना है, फिर जो है आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जितनी ग्रामर के हिसाब से मैंने आपको सिखाना चाहा, मैंने सिखाया। आपको थोड़ा समझ भी लगा होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट युति की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।